29 तारीख को उनके आवास मिला था, जो दिल्ली में उनका सरकारी आवास है। मेरी मुलाकात उनसे हुई अध्यक्ष जी से। मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि साहब आपका सांसद घोसी मेरी जमीन पे कब्जा कर लिए हैं, जो गैर कानूनी है और अनलीगल है, भू अभिलेखों में कोई रास्ता नहीं है और इतना दिन हो गए अभी तक जमीन खाली नहीं कर रहे हैं। जिसको आप वोट दे के सांसद में पहुंचाए और वो जब मजबूत हो जाए तो आपको जमीन लूट ले, करोड़ों की जमीन लूटे। और जब आप बात करें तो सेटलमेंट की बात करें, सेटलमेंट क्या होता है? आप सेटलमेंट करो, जनता सेटलमेंट करती है, गरीब आदमी सेटलमेंट करेगा। आप बड़े आदमी हो, आप सेटलमेंट करो, किसी की जमीन लूटेंगे आप और सेटलमेंट की बात करेंगे? होगा सेटलमेंट? आइए हम बताते हैं किस तरह सेटलमेंट होता है। देखिए पीडीए बनाम राजीव राय हो गया है। अब देखिएगा उनको झुकना पड़ेगा। जिस तरह पीडीए पाठशाला के आंदोलन पे सरकार झुकी और पीडीए बनाम राजीव राय पर राजीव राय झुकेंगे। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लोकबंधु लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की जमीनी विवाद को लेकर तमाम विवाद ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं जिसमें कहीं तमाम हत्याएं हो रही हैं या फिर जो है तमाम विवाद जमीनी उत्पन्न हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कहीं ना कहीं चाहे एक तरीके से जो राजस्व विभाग है उसकी लापरवाही से, कुछ न्यायालयों की जो है स्थिरता से कहीं ना कहीं ये मामले अब ज़्यादातर देखने को मिलने लगे हैं। ऐसा ही मामला गाजीपुर से निकल के आया है। मैंने पहले भी आपको इस खबर के बारे में बताया था और खबर आपने देखी होगी कि जो समाजवादी पार्टी के घोसी से सांसद हैं राजीव राय, उनके ऊपर आरोप लगा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल यादव की जमीन को कब्जा करने का। उसमें लगातार ये दौड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और न्याय की उम्मीद में जगह जगह भटक रहे हैं। अभी इनकी मुलाकात बीच में जो है समाजवादी पार्टी के कार्यालय में तमाम लोगों से हुई थी, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हुई, अखिलेश यादव से भी मुलाकात हुई और इस चीज़ को लेकर जो चर्चा हुई थी और उसके बाद से अभी इनसे हम बातचीत करेंगे कि अभी क्या चल रहा है और वो जमीन का जो मामला सांसद के ऊपर आरोप लग रहा है जमीन कब्जाने का, उसमें उसकी क्या स्थिति है। सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर क्या कुछ उम्मीद जगी या कुछ न्याय मिला आपको अभी तक? देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 10 जुलाई को रात में सांसद जी द्वारा 11 बजे रात में जमीन पे हमारे कब्जा करके रोड बना लिया गया था और आज जान लीजिए 1 अगस्त हो गया और अभी तक सांसद जी का कब्जा नहीं हटा है। जबकि मैंने समाजवादी पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व से लेके जितने पुराने नेता हैं, जितने महत्वपूर्ण नेता हैं, चाहे वो माता प्रसाद पांडे जी हों, शिवपाल यादव जी हों, राजेंद्र चौधरी जी हों और राम गोपाल यादव जी हों, माननीय अखिलेश यादव जी हों, मैं सभी लोगों से अपनी मिल करके पर्सनल अपनी समस्या बता दिया कि सांसद घोसी ने गैर कानूनी रूप से हमारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है और भू अभिलेख में कोई रास्ता नहीं है और किसी के प्राइवेट लैंड से किसी भी व्यक्ति को रास्ता ले जाने का अधिकार नहीं है बिना उसकी अनुमति के, जिसका लैंड है। और इस अनुसार सांसद का ये कार्य अनलीगल है और सांसद इस सब समस्याओं को जानते हुए भी उस चीज पे अड़े हैं। और आप देख लीजिए कि एक व्यक्ति को अपनी ही जमीन, जो उसकी हकीकत में जमीन है, उसको छुड़ाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ रहा है। आप समझ लीजिए कि माननीय लोगों से कि बहुत सारी चीजें हम लोगों के सामने भी आई थी कि जब कोई किसी भी जमीन पर सांसद और विधायक अपना हाथ लगा देते हैं तो वो व्यक्ति मजबूरन अपनी जमीन उनको दे देता है। मुझे आज ये बात समझ में आ गई कि वो व्यक्ति क्यों, वो परिवार क्यों मजबूर हो जाता है और क्यों अपनी जमीनें दे देता है इन लोगों को। अब समझ लीजिए मैं नीचे से लेकर ऊपर स्तर तक प्रयास किया हूँ, प्रशासन से लेके समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात कहा हूँ। अच्छा, अगर आपने मुलाकात की होगी तो कुछ ना कुछ आश्वासन तो मिला होगा वहां से, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए समाज की बात करते हैं और अगर खास कर ये देखा जाए यादव समाज जो है वो इतना समर्पित समाजवादी पार्टी के लिए है कि उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। आज अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पा रही है, उसके खिलाफ लड़ पा रही है और तमाम जो समाज में अन्याय अत्याचार है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ पा रही, तो कहीं ना कहीं उसमें बड़ा योगदान यादव समाज को देखने को मिलता है। लेकिन जब अगर यादव समाज प्रताड़ित होता है तो क्या स्थिति है? आप देखिए, बातचीत कर रहे हैं अभी, जब आप उनसे मिले और उनसे चर्चा हुई, सारी घटनाक्रम आपने बताया और अपनी सारी समस्याएं उनसे कही, तो कुछ आश्वासन तो आपको मिला? देखिए मैं 29 तारीख को उनके आवास मिला था, जो दिल्ली में उनका सरकारी आवास है।
मेरी मुलाकात उनसे हुई अध्यक्ष जी से। मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि साहब आपका सांसद घोषी मेरी जमीन पे कब्जा कर लिए हैं, जो गैर कानूनी है और अनलीगल है, भू अभिलेखों में कोई रास्ता नहीं है और इतना दिन हो गए अभी तक जमीन खाली नहीं कर रहे हैं। मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स, सारा रिकॉर्ड आवेदन के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में दिया हुआ है। उन्होंने बस इतना ही मुझसे कहा कि मैं इसको दिखवाता हूँ, और अभी तक वो दिखवा रहे हैं, पता नहीं वो दिखवा पाए या नहीं दिखवा पाए। अब मुझे उम्मीद है कि क्या रखा जाए, मतलब अब आपने उम्मीद छोड़ दी है। अब क्या कह सकते हैं आप। अब शीर्ष नेतृत्व से एक बार आप मिल चुके, और न्याय देखिए, न्याय कभी भी हमेशा ये चीजें कही जाती हैं कि न्याय त्वरित होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि न्याय के लिए जो व्यक्ति दौड़ रहा है उसकी मनोदशा क्या है उसको देखना चाहिए। शीर्ष नेतृत्व को के पास पहुंचने के लिए जब ये लंदन थे तब से मैं परेशान हूँ। अगर लंदन से आने के बाद मैं मिला भी और मुझे त्वरित निदान न मिले तो सोचिए मेरी मनोदशा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और उस व्यक्ति का हौसला कितना बढ़ेगा कि आप समझ सकते हैं। अरे तो अभी तो अगर आप देखेंगे तो लगातार अभी मुलाकात दिल्ली में, कल जो है इनके जो फैजाबाद से सांसद हुए हैं अवधेश प्रसाद जी का जन्मदिन था, दिल्ली में सभी लोग मिलके वहां पर जन्मदिन मनाए। वहां पर जो है घोसी से सांसद राजीव राय भी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी थे, और तमाम बड़े नेता जो वहां पर इकट्ठा हुए थे और जन्मदिन मनाया गया। लेकिन जब आपसे मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया था, आपको क्या लग रहा है कि अभी जो उन्होंने आश्वासन दिया था उस पर कोई काम नहीं हुआ? अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद समझे इस चीज को। देखिए, हम लोग पूर्वांचल के यादव हैं, यादव बाहुल्य क्षेत्र है, और किसी भी यादव की अगर जमीनें लूटी जाएंगे और उनका ही प्रतिनिधि लूटेगा तो ये एक बड़ा सोचनीय विषय हो जाता है। अच्छा, फिर अभी आपके पास क्या रास्ता बच रहा है कि अगर जब आपको यहाँ से भी न्याय की उम्मीद आपकी टूट जाएगी तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमारे समाज के लोगों का एक कहना था, मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि एक बार अपनी बातें डॉक्टर साहब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जरूर बता दीजिए। मैंने समाज की बातों को ध्यान में रखा था, और मैं पहले दिन भी आपसे कहा था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार कर रहा हूं, और मेरी उनसे मुलाकात हो गई। अब मैं समाज के बीच में जाऊंगा और उनको बता भी दिया हूं, और पुनः जाके एक बार बता दूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी मुलाकात हो गई है। अब आप जिस समाज लोग का जो निर्णय है वो निर्णय सर्वमान्य है, और फिर हम लोग अपनी हक और हुकुमों के लिए अपनी आगाज करेंगे अपनी। जी, अभी जब अगर मान लीजिए राजनीतिक तौर पे आपको या सामाजिक तौर पे न्याय नहीं मिल पा रहा है तो आपको न्यायालय का ही दरवाजा खटखटाना है। देखिए, न्यायालय एक अंतिम विकल्प तो है ही, न्याय तो सबके लिए है, लेकिन समाज, एक पूर्वांचल का यादव समाज एक अपने आप में एक न्यायालय है। वो न्याय का निर्णय खुद करता है। आप पूर्वांचल में हर गांव में चौधरी होते हैं, मैं सारे चौधरियों को निमंत्रित करके बुलाऊंगा और इस पे एक बड़ी पंचायत होगी वहाँ पे। राजीव राय जी को ये समझ में आ जाएगा कि यादवों की पंचायत क्या होती है, कोई पूर्वांचल के यादवों की। अच्छा, वोट तो आपने भी दिया होगा डॉक्टर साहब। देखिए, ये आपका प्रश्न बड़ा ही वो है कि मैं जिस व्यक्ति को वोट दूं और वो मेरी जमीन लूट ले और उसके खिलाफ मुझे आपके सामने बाइट देनी पड़े, अपने हक के लिए मैंने 22-23 दिन से दौड़ना पड़े, तो आप समझ लीजिए क्या स्थितियां हैं। अच्छा, हो सकता है उनको जानकारी न रही हो कि आपकी जमीन है या फिर आपके समाज। मैं पहले दिन भी आपको बताया था कि जनवरी में सांसद जी से मेरी बात हुई थी, मैंने उनको बताया था कि वो जमीन आपके लेने लायक नहीं है, रास्ता चारों तरफ से नहीं है। अब वो सांसद जी कैसे नकार देंगे? सांसद जी को मैंने तो कहा है कि आइए वहाँ पे और लोगों को बताइए और रिकॉर्ड दिखाइए कि कहाँ कागज है, किस अधिकारी ने आपको लिख के दिया है कि आप रास्ता फेंकवा दिए, बताइए। इस तरह से काम होगा कि आप अपने मर्जी से कहीं भी जिसके प्लाट में चाहेंगे उसके प्लाट में घुस के कब्जा कर लेंगे? आसान नहीं ना है। कहीं ना कहीं दबंगई देखने को, बिल्कुल दबंगई है। हम लोग वोट दिए हैं, क्योंकि हम लोगों को अब ये कहना भी एक तरह से वो है कि जो व्यक्ति जिसको आप वोट दे के सांसद में पहुंचा है, और वो जब मजबूत हो जाए तो आपको जमीन लूट ले, करोड़ों की जमीन लूटे। और जब आप बात करें तो सेटलमेंट की बात करें, सेटलमेंट क्या होता है? आप सेटलमेंट करो, जनता सेटलमेंट करती है, गरीब आदमी सेटलमेंट करेगा। आप बड़े आदमी हो, आप सेटलमेंट करो, किसी की जमीन लूटेंगे आप और सेटलमेंट की बात करेंगे? होगा सेटलमेंट, आइए हम बताते हैं किस तरह सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट की बात, अरे अब ये कई लोगों से उनका फोन आया, कई लोगों से बड़ा कि सेटलमेंट कर लें, ये कर लें। ये क्या चीजें होती हैं भाई? आप जब जान रहे हैं कि एक गरीब व्यक्ति को जमीनें शहर में खरीदने में
मध्यम परिवार के लोगों को कितने वक्त लगते हैं। आप जैसे करोड़पति नहीं कोई है कि जो आप एक दिन में रोड फेंकवाए, दूसरे दिन आप महल खड़ा करवा लें। गरीब आदमी ईंटा गिरवाता है, कंक्रीट गिरवाता है, वो सब महल बनाने में बरसों लग जाते हैं। सारी चीजें इकट्ठा करता है, समय देता है, सारी चीजें होती, लेकिन एक चीज ये नहीं समझ में आ रही, जब अगर मान लीजिए कानूनी प्रक्रिया में भी आप जा रहे हैं, आपने जो है तमाम जो प्रशासनिक सहायता भी लेने की कोशिश, तो क्या इतना बड़ा जो है वहाँ पर एक विपक्ष के सांसद है, इतना जलजला है कि पुलिस भी उनके अंडर में चल रही है। देखिए पीडीए बनाम राजीव राय हो गया है। अब देखिएगा उनको झुकना पड़ेगा। जिस तरह पीडीए पाठशाला के आंदोलन पे सरकार झुकी और पीडीए बनाम राजीव राय पर राजीव राय झुकेंगे। अब आप वो देखिएगा किस तरह का निर्णय आएगा वहाँ पे। तो ऐसे में तो देखने को मिल रहा होगा, अभी आपने सुल्तानपुर का भी मसला सुना होगा, जहाँ पर विधायक के साले पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगा। अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, समाज वहाँ भी संघर्ष कर रहा है। उसके पहले अगर अब यहाँ की बात देखा जाए, ये गाजीपुर से मामला निकल के आए और समाज यहाँ भी प्रताड़ित हो रहा है, और वही समाजवादी पार्टी के सवर्ण नेता हैं, वही वर्चस्ववादी लोग हैं जिसको अखिलेश यादव जी वर्चस्ववादी कहते हैं। तो अखिलेश यादव जी, आपके लिए ये कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है, सवाल है कि अगर आपके पास, आपके साथ समाजवादी पार्टी के साथ यादव समाज कंधे से कंधा मिलाकर हर तरीके की लड़ाई लड़ता है, और अगर उसी समाज को इस तरीके से आपके सवर्ण नेताओं द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा, तो लड़ाई आपकी किसके खिलाफ है? अपने समाज के खिलाफ है या फिर उस सोच के खिलाफ है, उस विचारधारा के खिलाफ है? ये आपके लिए बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो को मैं खत्म कर रहा हूँ, चर्चा काफी लंबी हो गई है। अगर इस पर और भी वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे, जैसे जैसे जब तक समाज को न्याय नहीं मिलेगा, हमारा लोक बंधु चैनल उस समाज के साथ खड़ा है और लगातार ऐसी खबरों को हम दिखाते रहेंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में, नमस्कार।